हो हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर। मन तोड़ता ही जाए बिन पूछे बिन बतलाए। मन तोड़ता ही जाए बिन पूछे बिन बतलाए। हमसे छुप के हमसे दूर बैठा उनसे मिलन मनाए। अकेला उनसे बातें करता होता है आनंद विभोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर। तब से मन का नहीं ठिकाना जब से उनको हमने जाना। तब से मन का नहीं ठिकाना जब से उनको हमने जाना। खो गया है बाबा में पा लिया उनसे जो पाना। शांति के सागर में डूबा सुनता नहीं जग का शोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर।
अटेंशन प्लीज। सभी अलर्ट होकर बैठिएगा। अच्छे बैठे अच्छे हैं, परंतु चैतन्य होकर के, आत्मा चैतन्य है। और ये ऑर्डिनरी योग नहीं है, ये तपस्या है। और तपस्या में भी ज्वालामुखी तपस्या। जब ज्वालामुखी पड़ती है तो अर्थक्वेक वगैरह जो होते हैं ना, सब उसका रिजल्ट है। और तुरंत किसी भी चीज को भस्म जला के राख कर देती है। तो योग और तपस्या में अंतर है। हम आपको क्लास नहीं कराते, ये न कराएंगे, न कमेंट्री देंगे, आपका अनुभव कराएंगे और उस स्वरूप में टिकाएंगे। अभी अनुभव चाहिए। बाबा कहते बच्चे अनुभव की अथॉरिटी। क्लास करते आ रहे हैं, योग करते आ रहे हैं, लेकिन ऑल बीकेज आर नॉलेजफुल। हम नॉलेजफुल हैं बट नॉट पावरफुल। पावर नहीं है, शक्ति नहीं, वो तपस्या से होगा। कोई प्रॉब्लम आए, कोई बात आई, वो बाबा हाय बाबा, नो बाबा मेरे साथ ऐसा होता है, ये तपस्या नहीं, ये योग नहीं। तो योग मतलब होता है कनेक्शन, जोड़ना, 2+2। योग जोड़िए आत्मा का कनेक्शन अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ जोड़ना, पॉइंट टू पॉइंट। कानों से सुनते जाइए, आंखें खुली रही और सब हमको दृष्टि देते जाइएगा। अभी हम एक्सचेंज किए हैं, इसकी भी डिटेल बताएंगे। आंखें खुली हो, देखते हैं हम दृष्टि दे रहे हैं, बाबा का आवाहन करते हैं, बाबा दो। करंट सर्च लाइट, लाइट हाउस माइट हाउस बंद करके लेजर सो जैसे जा रही एक एक आत्मा के ऊपर किरणें, बिरगुटी में चमकता हुआ एक सितारा। ऑर्डिनरी नहीं, शुद्ध पवित्र देवी देवता का आत्मा साधारण तन में बैठे हो यहाँ। तो योग माना कनेक्शन और तपस्या माना कंसंट्रेशन, एकाग्र। जहाँ कनेक्शन जोड़ा वहीं एक जगह टिक जाए, वननेस। एक बाबा दूसरा न कोई, कुछ भी नहीं, एकाग्र, एकांत। एक के अंत में, उसके आगे कुछ नहीं, एकांत। एक रस स्थिति, एक रस, दो कोई भी देखने सुनने की रस नहीं, एक रस। वननेस, हर चीज वन पे जहां आएगा वो तपस्या है। योगी कहीं भी योग कर सकते, इसलिए उसको कर्म योगी कहते। आप चलते फिरते, भोजन बनाते, कार्य करते भी, हाँ बाबा याद कर रहे, लेकिन वो जुटता रहेगा, टूटता रहेगा। कोई दूसरी भी बात आ गई, कनेक्ट किए, फिर जुटता। तपस्या मीन्स एकाग्र। तो योगी चलते फिरते भी योग कर सकते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन तपस्या में आपको बैठ करके ही करना पड़ेगा। मन बुद्धि को भी बिठाना है, वो भी नहीं घूमे, तन मन सब एकाग्र। देखते हैं आपके सामने हम बैठे, जरा सा कोई हिल रहा है, न तो कोई ऐसे हिल रहे हैं। तो तपस्वी का 4 स्थान होता है तपस्या करने का। पहला, जो तपस्वी है वो कुटिया में बैठकर तपस्या करेंगे, चलते फिरते नहीं, कुटिया में बैठे रहेंगे। तो सभी ये संकल्प कीजिएगा और उसका स्वरूप बनिएगा कि ये शरीर
कुटिया तपस्वी भृगुटी में बैठा चमकता सितारा, ये अनुभव कीजिएगा। कुटिया बाहर बनाने की दरकार नहीं है, जंगल जाने का। बावन कान बेहद का सन्यासी, ये शरीर रूपी कुटिया में भृगुटी सिंहासन पे मैं आत्मा अकाल मूरत अकाल तख्त पे बैठी हूँ, एक बाबा दूसरा ना कोई की याद में। दूसरा तपस्वी जो है उसका कुटिया जलाशय के पास होगा, जहाँ पानी होगा, जल के नदी किनारे होगा, लेक के किनारे होगा, सागर के किनारे होगा, ताकि जल भी चाहिए। तो आप सभी बैठेंगे सागर किनारे कि बाबा ज्ञान का सागर, कारण हमारा बुद्धि योग है, फिजिकल नहीं, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सागर के किनारे बैठ जाइए। वाह बाबा, कमाल आपका, प्यार का सागर। तीसरा तपस्वी जो हैं वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी पे होगा उनका धुनी, इसलिए यहाँ देखते गुरु शिखर, गुरु का शिखर ऊंचा से ऊंचा, जहाँ धुनी लगा है, धुन लगा कर बैठे, धुनी माने जहाँ धुन लगा दिया, एक बाबा दूसरा ना कोई, एक का धुनी में याद में बैठे। तो ऊंचे पर्वत पर होगा। तो हमारा ऊंचे से ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऊंचे से ऊंचा शिखर परम धाम, उससे आगे कोई पर्वत नहीं, कोई नहीं, फिजिकल चीज नहीं। तो बुद्धि परम धाम में टिकेगी। ऊंचे चोटी पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, सारे विश्व को शांति और शक्ति का सकाश दे रहे हैं। और चौथा जो तपस्वी होगा, कारण योगी चलता फिरता किधर बैठा है, कहाँ जा रहा है, हाँ बाबा याद में है, हाँ बाबा याद है, यानी उसके चेहरे और चलन, नैनो दृष्टि, हम जब यहाँ बैठते हैं तो नैनों में रूहानियत देख रहे हैं, सब हाथ में बिंदी बिंदी, चेहरे पे रुहाव, नशा और खुशी। कौन मिला है जिसको दुनिया ढूंढ रही है, भटक रही है? 63 जन्म से हम भी भटक कर आ गए, ठिकाना मिल गया, ठाकुर मिल गया है। बंगला में बोले छे कोথায় যাচ্ছে, ও ठाकुर बाड़ी, अरे ठाकुर ऐसे छे, ठाकुर आ गया, ठिकाना दे दिया। तो बुद्धि का ठिकाना परम धाम। और चौथा वृक्ष के नीचे कुटिया होगा, जलाशय होगा, ऊंची चोटी होगी, नीचे वृक्ष के नीचे भी तपस्या करते हैं। तो हमारा वृक्ष जो अनादि है, अविनाशी है, वो है कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम तपस्या करेंगे और चारों बातों का, हम ज्वालामुखी तपस्या बहुत सारी रिसर्च करते रहे, अपने में उतारते हैं, पहले अनुभव करके फिर आपके पास आए। देखते हैं हाथों में केवल 5 उंगली है, 5 इधर 5 इधर 5। जो जितना में दुनिया में जितना भी प्रॉब्लम ये 2 उंगली का है, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे का। ये हाँ सभी दिखाइए जरा, 2 उंगली अलर्ट हो जाएंगे जी। नीचे रखिए। अब इसके ऊपर हमने रिसर्च किया, अनुभव करते हैं कि जो 5 उंगली है ना, आपकी स्थिति का ये सिग्निफिकेंस है, साइन है 5 उंगली का। जो आपकी छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर, कनिष्का, ये सतोगुण की सिग्निफिकेंस कि हमारी आत्मा में सतोगुण बहुत कम होता है, इसलिए छोटी है। छोटा वाला सतो जो उसके बगल में है अनामिका, वो रजोगुण की, द्वापर के कहीं उसके रजोगुण थोड़ा अधिक है, इसलिए उंगली से यहाँ टीका लगाते हैं। अनामिका ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं, सब चीज़ के भक्ति मार्ग में उसका हमारे यादगार है।
तो ये छोटा सतोगुण सतयुग त्रेता वाली ये आपके अंदर चेक कीजिए, चेक योरसेल्फ। दूसरा रजो, और जो सबसे लंबी देख रहे हैं लंबी उंगली, वो तमोगुण, तमो प्रधानता सबसे अधिक। ज्ञान योग में चलने मेहनत क्यों करना पड़ता है? तमो प्रधानता खत्म करने के लिए। तमो, ये तीन उंगली, तीनों सतो रजो तमो, और जो ये इंडेक्स फिंगर, ये ईगो, अहंकार, बॉडी कॉन्शियस, किसी की कमी कमजोरी ये ऐसा करता है वैसा नहीं, ये उंगली मैं कैसा हूँ, ईगो हम, इसने मैंने ये किया, मैंने वहाँ किया, वो कार्य किया, ये इसने ये किया, तो ये अहंकार। और जो अंगूठा है ये 0 पॉइंट, किसी चीज़ को आप 0 मिलाएंगे वो 0 हो जाएगा। परसों भी मुरली में था, बाबा ने कहा कि बच्चे हम ज्ञान को गुह्यता बाद में समझाता हूँ। पहले बाबा ने कहा कि बच्चे अंगूठे मिसल, आत्मा अंगूठे मिसल है, परमात्मा अंगूठे मिसल। फिर बाबा ने विचार सागर मंथन किया ब्रह्मा बाबा कि अगर अंगूठे मिसल होगा ये तो भृगुटी से निकल जाएगा बाहर, फोड़ा हो जाएगा। बोला वो भी एक बिंदी है, तो अंगूठे में तो ये दोनों को इस तरह से कमांड की जगह देखिए, ये अहंकार को अंगूठे में डालिए ऐसे, हाँ सब इस तरह से बैठ जाइएगा। एकाग्रता की पहली सीढ़ी, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा, नॉलेज। अब हमारे अंदर ज्ञान आ गया, ज्ञान मुद्रा, इस तरह सब बैठिएगा। आपकी बुद्धि बहुत जल्द एकाग्र हो जाएगी। सर्किल बन जाता है ना, देखते हैं स्वदर्शन चक्कर। और एक ही संकल्प में बैठिएगा सभी, दूसरे संकल्प नहीं, सभी श्रेष्ठ संकल्प है। इसलिए जब हम यहाँ बैठते हैं तो अकेले होते हैं, कोई इधर नहीं कोई उधर नहीं। न तो इस तरफ जो बैठे हैं वो सोचे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उसका इधर वाइब्रेशन जा रहा है शांति का। इधर जो बैठे हैं वो प्रेम स्वरूप, उसका वाइब्रेशन इधर जा रहा है। और हम बीच में आनंद स्वरूप, क्रैश, तीनों टक्कर मार लेंगे। एकाग्र रॉकेट जैसा एक ही स्वरूप में हम टिकेंगे। तो सभी इस स्थिति में बैठिएगा और एक ही संकल्प में आंखें खुली रहेगी। हम देख रहे हैं माताएं बहुत पहले जल्दी आ गए ना, बाबा कहता है कि आंखें खोल के योग लगाओ। हम देख रहे हैं भाई माताएं मुंह खोल के लगा रहे हैं। प्लीज, ये तपस्विक लक्षण नहीं। जहां आंखें बंद होगी, माया बहुत चालाक है, ठग है, पहले यहां लॉक करता है। जैसे आपकी आंख बंद हुआ माने आप गए। अब कहाँ किस दुनिया में घूम रहे हैं मालूम नहीं। इसलिए आंखें खुली रहे और सब हमको दृष्टि दीजिएगा और हम आपको देंगे। एक्सचेंज, बाबा से किरणें आ रही है सर्वशक्तियों की, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, चार्ज होके जा रही है। लीजिएगा नहीं, दीजिएगा। अब हमने सिस्टम चेंज कर दिया है, लेने वाला लेवता और देने वाला देवता। तो आप भी देवता हम भी देवता, एक दो दीजिए एक्सचेंज। एक ही संकल्प में बैठिएगा, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा से कनेक्शन जोड़िए, सत्य बाप, सत्य टीचर, सदगुरु। सर्वशक्तियों की किरणें आ रही है, चार्ज हो जा रही है। सारे विश्व में ऑटोमेटिक प्रकाश जाता रहेगा शक्ति और शांति का। इसी संकल्प में बैठिएगा।
बहुत अच्छा, थैंक यू। 1 घंटा हो गया आपका? 3 बज रहा है, जो 2 बजे आए थे, 2:15 बजे। समय का पता नहीं पड़ता है, जितना एकाग्र होगा, एक की लगन में मगन रहेंगे, सारा विघन ऑटोमेटिक फिनिश। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, केवल अभ्यास की जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सब पढ़े हुए हैं, जानते हैं। और इसका अभ्यास हम 1984 से चालू किया था। उसमें बाबा अव्यक्त बाबा की मुरली चलती थी कि तुम केवल योगी नहीं हो, प्रयोगी हो। प्रयोग करो, रिसर्च करो। आप 83, 84 के बानी पढ़ेंगे, अधिक से अधिक मुरलियों में प्रयोग के विषय में बताया है। तो आप केवल योगी नहीं हैं, प्रयोगी हैं। प्रयोग करके अपने जीवन में उतार करके स्वतः आनंदित होते रहिए। तो हम 94 में 3 महीना मौन में रह के, 3 मंथ, 3 दिन नहीं, 3 मंथ, 1984, जून, जुलाई, अगस्त। पांडवन तभी था और कहीं कुछ नहीं था। यहाँ आप लोग आज से पाठ पढ़ाना चालू कर देंगे दीदियाँ भाई, कि तीनों चीज़ का मौन रखिए। मुख का मौन, मन का मौन, और तीसरा मोबाइल का, जो सबसे प्रॉब्लम अभी क्रिएट करते मोबाइल का। आज और कल, आज 1 तारीख हो गया है, 28 नाइट, फर्स्ट मॉर्निंग, कल बाबा आने वाला है। 2 दिन जो जितना साइलेंस में रख करके अपने आप को अंतर्मुखियों के अंदर से चेक कीजिए, चेक योरसेल्फ। जो दादी जान के 104 साल तक एक ही पाठ पक्का करते रही, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। वो क्या कर रहे हैं, करने दीजिए, बहुत अच्छा। मैं कौन, हु एम आई, मैं वही आत्मा हूँ। 2 दिन इसका अभ्यास कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। देखिए कितना फ्रेश सब बैठे हैं। दूसरी बात, जो हम जो संकल्प करते हैं, आत्मा का पहला काम है मन, बुद्धि, संस्कार, सब जानते हैं। मन का काम है संकल्प करना, विचार करना। बुद्धि के काम उसका चेक करना, क्वालिटी किस क्वालिटी का है, व्यर्थ है, अनर्थ है, अननेसेसरी है, नेगेटिव है। तो जो हम संकल्प करते हैं, सारी दुनिया भी, तो हमारा उसका वाइब्रेशन जो है आँखों से 100%। जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, वैसी कृति वैसी मृत्यु, आँखों से आपकी वाइब्रेशन जाएगी 100%। दृष्टि से वृत्ति का, एटीट्यूड का वाइब्रेशन पता रहता है। तो आँखों से 100%। बहुत अब रिसर्च करते रहते हैं, कहा ना, हाथों से 75 to 80% किरणें जा रही, रेजेस। इसलिए देवियाँ, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, सबसे इजी पुरुषार्थ। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, भला कीजिए, भला होइए। 70 to 80% रेजेस किरणें जा रही है। और तीसरा, पाँव से 0 से 2%, ये साइलेंस प्लेस है, मुख से नहीं, आवाज आ जाएगा। आँखों से 100%, 75 to 80%, 0 से 2%। इसीलिए साधु संत महात्मा गुरु गोसाई पाँव पढ़ाते हैं कि आपको 2% मिलेगा। हमारा बाबा ब्रह्मा बाबा कहा, नहीं बच्चे, शिव बाबा ने क्या कहा, आँखों से, इसलिए हम लोग नज़र से निहाल। उसमें 2 फायदे, आत्मा आत्मा भाई भाई, सबसे ऊंची प्यूरिटी की शक्ति, सबसे। बाबा ने कल कहा वो पवित्रता की शक्ति है, लेकिन हमारे यहाँ योग बल, योग में बल है, तपस्या में ताकत है। तो ये प्यूरिटी के आत्मा आत्मा भाई भाई, देखते हैं अभी हम दृष्टि योग चालू कर दिया है। 2000 जहाँ आएंगे दृष्टि दे रहे हैं, बाबा से किरणें आ रही है, आपको दे रहे हैं, आप एक्सचेंज, दृष्टि योग।
तो जब खड़े होकर हम दृष्टि देते हैं, बाबा का आवाहन करते हैं, बाप दादा आओ, हम डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में सभी आत्माओं में शक्ति भरो। और बाबा 4 वरदान भी देता है, केवल हम दृष्टि नहीं देते। पहला, सदा सफलता मूर्त, बी सक्सेसफुल। दूसरा, विजयी रतन भव, हम विजय का तिलक लगाते हैं। बैठे भले लास्ट कॉर्नर में बैठा है, को लास्ट सीट पे बैठे हुए देखते 2 आत्माएं वहाँ बैठी है, 2 तिलक लगा रहे हैं। करंट जा रही है, इससे आपको लगेगा कि नैनों से जा रही है करंट। सफलता मूर्त, विजय रतन भव। तीसरा, निर्विघ्न भव, विघ्न विनाशक नहीं कि विघ्न आवे और आप धक्का मारते रहो, तोड़ते काटते रहो। निर्विघ्न भव। चौथा, शक्तिशाली भव, अगर पावरफुल होंगे तो विघ्न आने का ताकत ही नहीं रखेगा, खत्म, फिनिश। ज्वालामुखी है ना, जो डालेंगे भस्म हो जाएगा, ओम स्वाहा, खत्म, देवान खत्म। तो 2 दिन आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है, आज और कल, दिल से, कहने से नहीं। दिल की आवाज़ दिलाराम को दिल तक पहुंचती है, दिमाग की वहाँ तक। देखिए कितने साइलेंस में बैठे हैं, क्योंकि आत्मक स्वधर्म में हम टिके हुए हैं। शांति हमारा स्वधर्म है। अगर आपको सुस्ती आता है तो कान, ये दोनों उंगली का जो है, अंगूठे का जो टॉप है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रेसिंग पॉइंट। अभी अकुप्रेशर अकुपंचर बहुत चलता है। तो सुस्ती आ रही है तो 2-4 बार प्रेस कर लीजिए अकुप्रेशर, बैठे बैठे अलर्ट हो जाइएगा। और जब भी बैठिए बहुत प्यार से, प्रेम से। सुस्ती आती है, लोग कहते हैं नींद आती है, बाबा जरूर ध्यान करिए। आज बाबा ने बहुत अच्छा सिखाया है रुरियान करने। बच्चे, बाबा आप कितने मीठे हो, मैं भी आपके जैसा मीठा बनूंगा। चेक कीजिए कहीं कड़वाहट तो नहीं, कहीं वाचा में, कर्म में। बाबा आप ज्ञान के सागर हो, मैं भी मास्टर ज्ञान सागर बनूंगा, सबको ज्ञान सुनाऊंगा, बाप का परिचय दूंगा। बाबा आप निराकारी हो, निरंकारी हो, मैं भी अशरीरी बनूंगा। चेक कीजिए और बनिए। अब हम आपको स्वास्थ्य के लिए 5 बातें बताएंगे कि तन तंदुरुस्त रहेगा तब मन मनाभ होगा। अगर बीमारी तकलीफ है, वो बाबा, हाय बाबा, नो बाबा। तन तंदुरुस्त रहे, इसके लिए बहुत अच्छा टिप्स है। 1 गुना खाना, माने 1 रोटी खाते हैं, 1 गुना खाना। 2 गुना पीना, 2 गिलास पानी पीजिएगा। 1 रोटी खाइएगा 2 गिलास। 1 गुना खाना, 2 गुना पीना। 3 गुना एक्सरसाइज, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, हिलाइए डुलाइए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए। और 4 गुना खुशी में रहना। दादी गुलजार जी कहती थी कि कुछ भी हो जाए, हाँ 4 गुना खुशी में रहना। और 5 गुना परमात्मा को याद करना। जी, 1 गुना खाना, 2 गुना पीना, 3 गुना एक्सरसाइज, 4 गुना खुशी में, 5 गुना परमात्मा को याद कीजिए। अगर कोई तकलीफ होगा मेरे पास आइए, शर्त या इलाज। हाँ, जोर से ताली बजाइए। गारंटी, आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके सामने हम बैठे हैं, प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं, बैठे हैं ना। हाँ, ताली बजाए से 2 फायदे हुए, क्या मालूम? जो आजू बाजू वाले सो रहे थे ना, उठ गए। क्या भूकंप हुआ? भूकंप? अरे भाई, तुर्की नहीं है, सीरिया नहीं है, आप यहाँ बैठा है। हाँ, जागृत हो गई माता। एक माता मुंह खोल के ऐसे बैठी थी, बाबा कहता आँख खोल के मुंह खोल, ताली बजाए। भाई बहनों, माता, ओ भाई, बाबा प्यार का सागर है, कितना प्यार से याद कर रहे। देखो ना, हम बैठे ना, हमारे चेहरे से आपको पता रहेगा ना। साजन परम धाम से आया है, कहता है जाग, अब सजनी सो रही है। साजन कहेगा बहुत थक गई है ना, बैठ जाओ। कल था मुरली में, कोई सुना रहे थे क्लास में, बाबा ने पाँव दबाया। वो क्या दबाएगा? वो तो मुंह दबाएगा क्या?
भाई बहनों बहुत प्रेम से, बहुत, अरे प्यार का सागर क्लब के बाद आया यार, फिर नहीं मिलेगा चांस। हर ग्रुप में एक ही बार होता है। देखिए कितना चेहरे में रौनक, खुशी। आपको योग तपस्या में एनर्जी महसूस हो रही, थकावट नहीं। हाँ योग कर रहे हैं, कमर दर्द है, पाँव में ये है। एक दूसरा रिसर्च भाई जी बहुत सारी चीज़ों का है, ये ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा और इसको अभ्यास प्रैक्टिकल कर, क्योंकि कोई किसी का अगर ग्लानि करता है, कानम थ्योरी बात नहीं करते, प्रैक्टिकल अनुभव करके करा रहे हैं। कोई किसी का ग्लानि करता है तो आपको अच्छा थोड़ी लगा, आपका कोई कहेगा तुम ऐसे हो ऐसे हो, बोला तुम कैसे हो। उसी तरह ये 5 तत्व जो हैं इसको भी हमें पावर बनाना है। तो ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, वो सब जानते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। ये पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये 5 तत्वों से। किसी को कोई तकलीफ हो तो होता है, ये तो अपना हिसाब किताब है, आपको योग बल से ही उसको भस्म करना है। सब समस्याओं का एक ही उपाय है, तपस्या। न तपस्या बहुत समस्या, इसलिए करो तपस्या, भागे समस्या। आप ही भाग जाएगा, भगाने की दरकार नहीं है, भाग जाएगा। आप उसको डंडा, बकरी को डंडा मारने की दरकार नहीं है। तो ये जो है तपस्या में बैठ जाइए। तो मान लीजिए किसी के पाँव में दर्द है, तो क्या कोई पूछता है कैसे हो, हाँ क्या करे बहन, बहुत पाँव में दर्द है, ओह कमर में दर्द है। वो पाँव सुनता रहता है, ध्यान दीजिएगा, पाँव सुन रहा है। ये 5 तत्व, पाँव में दर्द है, पाँव बोलता है अच्छा तुम मेरा गला नहीं करती हो, जो आता है वो हमारा सब हमारी कमी बता देते हो कि दर्द हो रहा है। अरे बताना है तो डॉक्टर के पास जाइए ना, सब पब्लिक को क्यों बता रहे हैं कि हमारे ये बीमारी है, ये तकलीफ है। वो पाँव सुनते रहता है और कहता है कि अच्छा और भी दर्द करेंगे, दर्द चालू हो जाता है। फीलिंग, सबको होता है, शरीर है, हमें होता है। हम बोलते हैं बहुत प्यार से, अरे भाई तुम 70 साल चले, अच्छा किया, 5 साल और चलो ना, 75 साल, वो खुशी होकर चलता है, वाह बच्चे चल, कमाल कमाल। 1-2 को महिमा करके वो आप आगे बढ़ सकते हैं, पीछे पुश करके नहीं आगे जा सकते। तो 5 तत्वों को तुम बहुत अच्छे हो। कोई बोलता है आप कैसे हैं, हमको पूछते हैं लोग आप कैसे हो, हम बोले सुपर डुपर उसके ऊपर। लंदन वाला बोलता है सुपर जी, यूके वाले अंग्रेज बोलेंगे आई एम सुपर फाइन सुपर, अमेरिका वाला बोलेगा सुपर डुपर, और हम उनके ऊपर फरिश्ता उड़ रहे ऊपर। तो हमेशा ऊपर रहिएगा, सब बीमारी खत्म। सुपर डुपर उसके ऊपर, बुद्धि ऊपर, यहाँ की यहाँ बातें। सबके पास सब कुछ होता है, सबने सब देखा है जग में। लोग विचार करते हैं महारथी हैं, फलाना है, उनको ऐसा क्यों होता है, ऐसा वैसा नहीं। आपको सब चुक करके ही जाना पड़ेगा। जितना जितना योग करेंगे, योग बल करेंगे, उतना आपका चुक्ति होते जाएगा। चलिए अब दूसरा अभ्यास। कलप वृक्ष जो है ना सूख गया है, अब उसमें जरा पानी डालना है। पटाइएगा एक ही संकल्प में। बैठने का वो अलर्ट रखिएगा, आंखें खुली, दृष्टि हमको दीजिएगा, लीजिएगा। एक्सचेंज पावर, जैसे उधर से गाड़ी आ रही, इधर से जा रही, दोनों गाड़ी आमने सामने आ जाती तो क्या होता है, लाइटेड, पूरा लाइट रोशनी। इसलिए दृष्टि देंगे, सारे विश्व में ऑटोमेटिक, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं कि बाबा से जो किरणें वाइब्रेशन आ रही है वो जा रही है। तो ऐसे सब बैठ जाइए कलप वृक्ष के नीचे। देखिए कलप वृक्ष के नीचे कौन बैठा है, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियाँ और हम सभी ब्राह्मण। पवित्र, प्यूरिटी, हमारा जन्म पवित्र, कर्म पवित्र, धर्म सब प्यूरिटी है। मुख वंशावली है, कुख वंशावली नहीं है। आप 3 दिन से मुरली सुन रहे हैं, हम सुनते नहीं, उसको हम अभ्यास करते हैं। हम डेली 11 बजे रात को मुरली पढ़ के सोते हैं, आज पढ़ के सोए हैं, आज की मुरली हमको याद है इसलिए बता रहे हैं रूढ़ियान करने के लिए। और 2:30 बजे उठते हैं, डेली हमारा रूटीन है। और तैयार होकर 3:15 बजे हम यहाँ आ जाएंगे अमृत बेला करने के लिए। अमृत बेला में बाबा
शक्ति देता है। उस समय हम सो रहे हैं अमृत, सोया रह गया तो मृत, अमृत। तो सब ऐसे बैठ जाइए और एक ही संकल्प फाउंडेशन में बैठ के, बाबा बीज रूप, मैं मास्टर बीज रूप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा, हम पूर्वज आत्मा, सब पूर्वज बनकर बैठिएगा, पूर्वज और पूज्य, और सारे विश्व को पवित्रता का दान देंगे। बाबा की पवित्रता किरणें आ रही है, बाबा ने कहा वो पवित्र रहते हैं, लेकिन ब्रह्म से योग लगाते हैं, तत्वों से, हमारा तत्व से नहीं, बाबा से किरणें आ रही है पवित्रता के। एक ही संकल्प पवित्रता पे ही सोचिएगा, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, अनादि स्वरूप जब परम धाम में है परम पवित्र, आदि स्वरूप जब सतयुग में है तो तन भी पवित्र, मन भी पवित्र, शरीर भी 5 तत्व पवित्र, सतो प्रधान। तो पवित्रता की किरणें दीजिए, इस तरह से बैठ जाइए, बाबा से पवित्रता किरणें आ रही है और हम सारे विश्व को दे रहे हैं। एक ही संकल्प।